शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता सुरवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणः देवाय तस्मै वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिष्ठानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य सुपद्माविनिष्ठा भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राभिनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीरोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो साक्षात भगवान कृष्ण के श्रीमुख से बना और कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं। भले ही वेद भगवान ने लिखे हैं पर वो ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुए और गीता तो साक्षात भगवान ने अपने मुंह से कही। इसलिए इसके द्वारा जो बोध, इसके द्वारा जो ज्ञान, इसके द्वारा जो कर्म संचय, इसके द्वारा जो कर्म की विनष्टि होती है वो किसी भी अध्ययन के ज्ञान से नहीं। इतनी जल्दी और भगवान श्री कृष्ण से इतनी जल्दी संबंध हो जाता है जितना जप आदि करने से नहीं होता। इसलिए इसका पाठ, इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। भारत में रह के अगर हम इसके महत्व को न समझ पाए तो फिर जीवन बेकार। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये युद्ध के क्षेत्र में जब सब लोग एकत्रित हैं, दोनों तरफ के लोग,
धृतराष्ट्र और पांडुपुत्र दोनों तरफ की सेनाएं एकत्रित हैं, सारे रिश्ते नातेदार सबके साक्षी में इसका गायन किया गया। और धृतराष्ट्र का जो सारथी था संजय, उनको कैसे वो सुनाए धृतराष्ट्र को, इसके लिए उस समय जो व्यास जी थे उनको दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की कि ये दिव्य दृष्टि इनको तब तक रहेगी जब तक गीता सुनना है, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। जैसे 4 तरह की दृष्टियाँ होती हैं, इंद्रिय दृष्टि, दिव्य दृष्टि, बुद्धि दृष्टि, आत्म दृष्टि। तो वो दृष्टि उनको प्राप्त हुई है। जो जो वहाँ वर्णन हो रहा था वो यहाँ जैसे कैसा सुनाते जा रहे थे। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे संजय, अब तुम देखो, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो सब एकत्रित हुए हैं, युद्ध की इच्छा है जिनकी, वो मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया, कैसे वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। संजय कह रहे हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन कि वहां पर राजा दुर्योधन व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कह रहे हैं। राजा दुर्योधन व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य जी के पास उनसे ये कहने लगे। दुर्योधन ने क्या कहा, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को जरा आप देखिए। क्या आपने इसको देखा है? आप इसको देखिए। इस सेना में कौन कौन है वो दुर्योधन उनको बता रहे हैं। जरा देखिए तो सेना में कौन कौन है। अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये सभी महारथी वहाँ कौन कौन खड़े हैं इस सेना में, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी, विराट, महाराजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी, ये सब व्यूह रचना में।
अस्माकं तु विशिष्टाय अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोधति योत्तम निबोधति योत्तम नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी आप, उनका पक्ष तो हमने आपको प्रधान लोगों को बता दिया। अब अपने यहाँ द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, अपने यहाँ जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना का जो सेनापति है उनको मैं बता रहा हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य हो, पितामह। एक तो आप हो गए, द्रोणाचार्य जी हो गए, पितामह हो गए, भीष्म हो गए तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, ये लोग मामा भांजे हैं। द्रोणाचार्य कृपाचार्य मामा भांजे हैं। और वैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन का भाई विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये मुख्य इनके सेना में लोग हैं। और कौन है? अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की जिन्होंने आशा त्याग दी है, ऐसे बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित, और वे सबके सब युद्ध करने में चतुर हैं, बहुत ट्रेंड है ये लोग। अपर्याप्तम तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा, भीष्म पितामह सेना नायक थे ना, उनके द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है। हमारी सेना को कोई जीत नहीं सकता। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। उसके सेनानायक उस समय भीम थे शुरू में, तो भीम के द्वारा जो रक्षित सेना है उसको हमारी सेना आसानी से जीत लेगी, पराजित कर देगी। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब अपने अपने मोर्चों पर, अपने अपने स्थान में, अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। है ना वो सेना नायक, उनकी रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादं विनदोच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। कौरवों में बड़े बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। किसने? पितामह ने, कि दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्याम्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग
और नरसिंगे आदि बाजे सब एक साथ बज उठे। कभी आजकल भी अगर सेना में युद्ध की शुरुआत हो तो आरंभ देखने वाला होता है। एक साथ सब बज उठे, उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, इधर से क्या हुआ, तथा श्वेतैर्हर्ययुक्ते महती चन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। श्री कृष्ण का शंख भी इस लोक का नहीं था, अलौकिक था। उनको कहाँ मिला पांजन्य शंख? श्री कृष्ण को। ये कोई राक्षस कुमार की लिया था। हाँ, और अर्जुन ने भी, उनका भी अलौकिक शंख था। इन लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाए। इनके शंख का नाम पांचजन्य है और धनंजय के शंख का नाम देवदत्त है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः मौढ्रं दद्मौ महाशंखम् भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। और इसके बाद किसने किसने क्या क्या बजाया? काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले जो काशीराज ने महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन अपनी अपनी ओर से अलग अलग जिसके पास जो शंख थे वो सब शंख बजाए। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के, धृतराष्ट्र के पक्ष के जो लोग थे, दुर्योधन के पक्ष के, उनके हृदय विदीर्ण, सबके हृदय कप गए। इतना आवाज, घनघोर आवाज। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। सेन
अब इसी बीच में अर्जुन क्या बोलने लगे, वो बता रहे थे कि बीच में अर्जुन ने कहा, संजय सुना रहे वहां का हाल। अब अर्जुन कहने लगे, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः। तो संजय तो वहां का पूरा देख के इनको बता रहे हैं, ये वो बता ही रहे हैं कि अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर कुछ शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, दोनों ओर देखें। यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को अच्छी तरह देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उस रथ को वहां बीच में खड़ा रखिए, मैं सबको देख लूं कौन किस भाव से कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या किसकी योग्यता, सब कुछ बातें वो समझ ले। जब तक हम न समझे तब तक रथ वहां से मत हटाए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले, माने दुर्बुद्धि के भी समर्थन करने वाले कितने गलत सब समझ रहे हैं, इसके बाद भी कितने समर्थक खड़े हो गए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं जरा देखूंगा कि कौन कौन उसके पक्ष में स्पष्ट रूप से। अब तो स्पष्ट हो गया, अभी तक अस्पष्ट था, अब जब सब सामने आ गए तो स्पष्ट हो गया। संजय कह रहे हैं, संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख लो। तत्रापश्यत् सितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित किसको किसको देखा, ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, और तो और ससुरों को भी देखा।
और सुहृदों को भी देखा, अपने मित्रों को भी देखा। इस प्रकार तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए। के हृदय में बड़ा शोक हुआ। शोक करते हुए कहने लगे, शोक करते हुए क्या कहा उन्होंने? अर्जुनवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे और मेरा मुंह सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच भी हो रहा है इन सब लोगों को देखकर। गांडवीवं स्त्रस्ते स्थात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही, त्वचा बहुत जलन हो रही, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। अब क्या होता है? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, युद्ध करने से पहले जो लक्षण होते हैं मुझमें तो उससे विपरीत लक्षण प्रकट हो रहे हैं मेरे शरीर में, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मेरा कल्याण होगा ऐसा मैं नहीं समझता। मुझे किसी भी स्तर पे कहीं कोई अपना लाभ कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, ये सब देख करके मुझे बहुत स्थिरता नहीं हो रही है। मैं ना तो विजय चाहता हूँ, मुझे कोई विजय नहीं चाहिए और मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, किसी प्रकार का मैं कोई सुख नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ जिसमें मुझे अपनों को ही मारना हो। अपनों को मारकर हम क्या करें? येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट है, जिनके लिए हमें चाहिए, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर
भाई हमें कुछ मिलेगा तो हमारे संबंधी तो देखेंगे, वाह साहब कितना बड़ा राजा बन गया, या हार गया तो कितनी बड़ी हानि हो गई। तो जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट है, वो सब तो आके युद्ध में खड़े हो गए। वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हो गए। जो ये सब चाहते हैं, उन्हें जब नहीं चाहिए तो मैं कैसे सब चाह सकता। आचार्याः पितरः पुत्राः आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। श्यालाः संबंधिनस्तथा। और उनके सामने कौन है? आचार्य, गुरु है, ताऊ, चाचा, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। क्या करें, अब कैसे करें? एतान हन्तुमिच्छामि एतान् हन्तुमिच्छामि धतो अपि मधुसूदन धतो अपि मधुसूदन अपि तैर्लोक्य राज्यस्य त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हेतो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी, मुझे तीनों लोगों को कोई राज्य दे, फिर भी मैं अपने संबंधियों को नहीं मार सकता। ऐसी लड़ाई वड़ाई की अलग बात है, लड़ते बिड़ते रहते हैं, फिर एक ही थाली में खाते रहते हैं। अगर कोई मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दे, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए, जरा सी पृथ्वी के टुकड़े के लिए कि आधा हिस्सा में मिल जाए, इसके लिए तो नहीं, क्या इसके लिए भला मैं क्यों, मैं नहीं मार सकता। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें क्या प्रसन्नता होगी। ये भले ही आतताई है, भले आतताई, चूंकि मेरे भाई हैं, मेरे स्वजन हैं, आतताई है, तो भी मुझे मारने पर तो भ्रातृहंता का दोष लगेगा, भाई की हत्या का दोष लगेगा। भले ये लोग आतताई हैं, तो मारना ठीक नहीं है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के हम योग्य नहीं, हमारे में वो योग्यता नहीं है कि हम अपने बंधुओं को मारे, हम नहीं मार सकते। क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर सुखी हो सकते हैं। हमारे घर परिवार के लोग दुखी रहे, मर जाए हमारे यहाँ, तो ये कोई सुख की बात है, सुखी नहीं हो सकते। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। यद्यपि लोभ से इनका चित्त भ्रष्ट हुआ, लोभ से
इनका चित्त खराब हुआ, लोग के कारण हमें को देना नहीं चाहते। ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में जो पाप लगता है वो समझ जिनको वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि अपने कुल का नाश हो जाएगा, उससे क्या दोष उत्पन्न होते हैं। अपने ही मित्रों से हम अपघात करेंगे, विरोध करेंगे, तो उसमें क्या महत पाप लगता है, इन लोगों को नहीं पता, ये लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग तो जानते हैं। हम तो जान रहे हैं कि कुल के नाश से कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, और इस पाप के से हटने के लिए, इस पाप से हम लोग हटें, ऐसा विचार क्यों न किया जाए, ये पाप हम लोगों से न बने। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम तस्नम अधर्मो विभवत्युतः। अगर कुल का नाश होता है, उससे जो पाप उत्पन्न होता है, उस पाप से क्या होता है, जो सनातन काल से कुल के धर्म चले आ रहे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और कुल के धर्म नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप व्याप्त हो जाता है, एक एक व्यक्ति पापी हो जाता है, पाप हो जाता है। फिर क्या होता है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयः जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में पाप अधिक बढ़ जाता है, जिस कुल में पाप अधिक बढ़ जाता है, उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। आज भी परिवार में पति शराबी, जुआरी, इस तरह का पाप कर्म करने वाला हो तो उसकी स्त्री स्वच्छंद हो जाती है, पाप करते हुए वो भी लग जाती है। तो जब पाप अधिक बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर जहाँ तहाँ स्त्रियों के संबंध बन जाते हैं और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। ऐसी संतान न जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, न जिसका मन स्थिर होता है, उनके मन में सात्विकता तो आ ही नहीं सकती। वो सब पाप कर्म करने वाले ही जीव आते हैं और वही जीव हिंसा आदि करने वाले जीव उस कुल में उत्पन्न होने लगते हैं। फिर क्या होता है, संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। वर्ण संकर जब उत्पन्न होते हैं तो कुल का घात होता है, कुल की हानि होती है, आपका कुल नहीं रहता, सब गड्ढ हो जाता है। और कुल का घात होने से जो कुल के लोग हैं वो सब नरक में जाते हैं मरने के बाद। कुल का घात ही नरक जाने के लिए होता है। और पृथ्वी पर जो वर्ण संकर लोग होते हैं वो लुप्त पिंड आदि जल की क्रियाएं जो हैं, तर्पण आदि, वो सब लुप्त हो जाती हैं। वो कहते हम नहीं मानते, क्या पितर पानी पीते, क्या पितर भोजन करते, क्या देवताओं को हमें देना है, क्या परमात्मा भी भोजन करता है, हम उसे क्यों दें। तो ये इस कुतर्क के कारण श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं सब समाप्त हो जाती हैं। लोग परमात्मा को नहीं मानते, परमात्मा के समर्पण में नहीं जीते, अहंकार उनका बढ़ जाता है। लुप्त तो हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित हो जाते हैं। और इनके जो पितर लोग हैं ऊपर जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, भूखे प्यासे रहते हैं, तो पितरों को अधोगति प्राप्त होती है, ऊपर शाप देते हैं।
और भ्रष्टता आ जाती, सब अधोगति में, सब उनको निम्न जन्म मिलते हैं, निम्न, वहाँ से लोग भगाते अधिकारी लोग, इसने ऐसे बच्चे पैदा किए, इसके परिवार में ये हो रहा है, ऊपर उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरे तै कुलघ्नानां, दोषैरे तै कुलघ्नानां, वर्णसंकर कारकैः, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा, कुलधर्माश्च शाश्वताः। ये वर्ण संकर के दोष हैं, ये लोग वर्ण संकर सबसे पहले कुल का घात करते हैं। कोई कहीं शादी कर रहा है, कोई कहीं शादी कर रहा है, कोई किसका कहीं संबंध बना रहा है, उसको अपने शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। जिस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ उसका कोई महत्व नहीं रहता। कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जो एक क्षेत्रगत जो नियम होते हैं जाति धर्म, वो भी नष्ट हो जाते, कुछ नहीं रहता। उत्सन्न कुल धर्माणाम, मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतं वासो, भवतीत्यनुशुश्रुम। ये जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, कुल में कोई श्राद्ध पिंड तर्पण क्रियाएं नहीं होती, दान आदि नहीं होता, कोई नियम का पालन नहीं होता, तो उनका कुल धर्म नष्ट हो गया। ऐसे मनुष्यों का, अब ऐसे मरना तो है ही, जब ऐसे लोग मरेंगे तो कब तक उनको नरक में रहना पड़ेगा, कब तक वो उस वृत्ति से युक्त रहेंगे जिस वृत्ति के कारण उन्होंने कुल धर्म नष्ट किया, कब तक, कितने काल तक वो नरक में वास करेंगे, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं रहती। और जब वो जन्म लेंगे तो जन्म लेते ही काम क्रोध लोभ मद से युक्त होंगे, आसुरी शक्ति उनमें पहले से ही रहेगी, दैवी शक्ति का विकास उनके जीवन में नहीं होगा, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन कह रहे हैं अहो बत महत् पापम, कर्तुम व्यवस्थिता वयम, यद्राज्य सुखलोभेन, हन्तुं स्वजनमुद्यताः। बहुत शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं। हाय, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप करने को तैयार हो गए। हम लोग इतने बुद्धिमान हैं और कृष्ण इतने बुद्धिमान हैं, तो कौन सा पाप हमसे करवाने को तैयार हो गए। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, इतने दोषों को जानते हुए भी। यदि माम प्रतीकारम, शस्त्रम शस्त्रपाणयः, धातराष्ट्रारणे हन्युः, तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धात राष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार भी डाले, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैं अगर वो लोग शस्त्र सहित आकर के मुझे रण में मार भी डालेंगे तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याण, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं युद्ध उसमें मेरा कल्याण होगा, लेकिन युद्ध करने में मेरा कोई कल्याण नहीं है। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थितो
रथोपस्थ उपाविशत रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले रणभूमि में शोक से बहुत शोक है, अर्जुन को उद्विग्न हो रहा है उनका चित्त, उनका मन रो रहे हैं। मन वाले अर्जुन इस प्रकार उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, वो लोग हमें मार डालेंगे, तो बाण सहित धनुष को उन्होंने छोड़ दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। पूर्णः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ सा जूं ॐ ॐ सा जूं ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।